अस्सलामुअलैकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना नियाजी और मैं हूं अफसाना खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन के मकामी अस्पताल में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने तस्दीक की है कि कौम की दुआओं से वजीर आजम की दिल की कामयाब सर्जरी हुई और कमोबेश 2 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने इत्मीनान का इजहार किया है। सर्जरी के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ को 1 हफ्ते अस्पताल में क़याम करना होगा। डॉक्टर्स की इजाजत के बाद ही वजीर आजम वतन वापसी के लिए सफर कर सकेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन और सेहतियाबी के लिए मुल्क भर में दुआया तकरीबात। सदर मुमलकत ममनून हुसैन ने वजीर आजम की सेहतियाबी के लिए खुद दुआ कराई। मुख्तलिफ शहरों में बकरों का सदका दिया गया। दुनिया भर से सियासी रहनुमाओं की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए TOR पार्लिमानी कमेटी में बदस्तूर डेडलॉक बरकरार। इजलास किसी पेशरफ्त के बगैर ही खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन का कहना है कि हुकूमत का पानामा लीक्स की तहकीकात में रवैया मस्बत नहीं। पानामा लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक खत्म होना मुश्किल है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत का रवैया डेडलॉक खत्म कराने के लिए मुस्बत नहीं। पाकिस्तान ने मुल्ला अख्तर मंसूर की लाश अफगानिस्तान के हवाले कर दी। जाली शनाख्ती कार्ड्स के अजरा में मुआवनत करने वाले तमाम अफसर भी पकड़े गए। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली का कहना है कि मामला कौमी सलामती का है। 10 करोड़ शनाख्ती कार्ड की तस्दीक हर सूरत होगी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने तुर्की में कसीरल कौमी फौजी मशकों का मुआयना किया। जनरल राहील शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर एर्दोगान ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। अवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी मुकम्मल। 400 से ज्यादा अशिया पर कस्टम ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला। इम्पोर्टर रशिया खाने पीने कपड़े और जूते पहनने की जेब हल्की करनी पड़ेगी। अफगान शहर कंदोज में तालिबान ने मुख्तलिफ बसों से सफर करने वाले 16 अफराद को कत्ल कर दिया। दर्जनों को यरगमान बना लिया गया। बॉलीवुड हसीना कतरीना कैफ को सैर सपाटे महंगे पड़ गए। मुख्तलिफ ममालिक घूमने के बाद बीमार पड़ गई। और दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स कैंप लाहौर में दूसरे रोज भी जारी। टेस्ट स्क्वाड से मोहम्मद हफीज आउट और 2 विकेट कीपर्स को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील जानते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन के मकामी अस्पताल में दिल की कामयाब सर्जरी हो गई है। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने तस्दीक की है कि कौम की दुआओं से वजीर आजम के दिल की कामयाब सर्जरी हुई और कमोबेश 2 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने इत्मीनान का इजहार किया है। सर्जरी के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ को 1 हफ्ते अस्पताल में क़याम करना होगा। डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद ही वजीर आजम वतन वापसी के लिए सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना है कि कौम की दुआओं से वजीर आजम के दिल की कामयाब सर्जरी हुई और कमोपेश 2 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कौम से अपील की है कि उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं करें। लंदन के मकामी अस्पताल में वजीर आजम नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी के मौके पर उनके साहबजादे हसन और हुसैन नवाज, भाई शहबाज शरीफ, भतीजे हमजा शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद अस्पताल में मौजूद हैं।
वजीर आजम नवाज शरीफ को 1 हफ्ते अस्पताल में क़याम करना होगा, जबकि डॉक्टरों की इजाज़त के बाद ही वजीर आजम वतन वापसी के लिए सफ़र कर सकेंगे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से कबल वजीर आजम के कई टेस्ट लिए और इत्मीनान के बाद ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल की, जबकि वजीर आजम ने ऑपरेशन से पहले अपनी वालदा को फ़ोन किया और उन्हें अपनी तबीयत से मुतल्लिक बताया, जिन पर उनकी वालदा ने बेटे के कामयाब ऑपरेशन के लिए दुआएं दी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक वजीर आजम के 4 घंटे के ऑपरेशन में किसी किस्म की पेचीदगी नहीं हुई। सर्जन बहुत खुश हैं कि पैबंदकारी बिल्कुल ठीक हुई है और दौरान खून तसल्ली बख्श है। मजीद 2 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। डॉक्टर खुश हैं कि मियां नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी में ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो गई है। शरीयानों में खून की रवानी अच्छी नजर आ रही है, ताहम इनकी 48 घंटे तक तिब्बी निगरानी की जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन और सेहतयाबी के लिए मुल्क भर में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया, जबकि दुनिया भर से सियासी रहनुमाओं की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सवात, मानसेहरा समेत मुल्क के दीगर शहरों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि खैबर पुख्तनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला ने वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सवात में नवाज शरीफ किडनी अस्पताल के सामने दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कामयाब ऑपरेशन और सेहतयाबी के लिए दुआ की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी पर इनकी खैरियत दरियाफ्त की थी, जबकि आज वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने ऑपरेशन की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ़ोन किया, जिसमें उन्होंने इनकी ओपन हार्ट सर्जरी की कामयाबी और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ दी। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि अल्लाह नवाज शरीफ को ऑपरेशन के बाद जल्द सेहतयाब करे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इदारे कॉस्मेटिक की जनरल असम्बली में OIC के तमाम रुकन ममालिक शरीक हैं, जहाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने वज़ीर आज़म की सेहतयाबी के लिए खुद दुआ कराई। वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद कहते हैं कि अल्लाह ताला जल्द वज़ीर आज़म को अपने लोगों के दरमियान लाएगा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी खुसूसी दुआ कराएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुसैन नवाज को टेलीफोन करके वज़ीर आज़म की खैरियत दरियाफ्त की। मलाला यूसुफजई ने हसन नवाज को फ़ोन करके वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पेशावर एयरबेस हमले में शहीद कैप्टन असफंदियार के वालिद ने भी सेहतयाबी की दुआ की। मुख्तलिफ शहरों में बकरों का सदका दिया गया। फैसलाबाद में शेर अली ने सेहत की दुआ की। लीग के रहनुमाओं ने बतौर सदका बेल भी ज़िबा किया। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए TOR तश्कील देने से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में बदस्तूर डेडलॉक बरकरार है, जिसकी वजह से इजलास किसी पेशरफ्त के बगैर ही खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन का कहना है कि हुकूमत का पानामा लीक्स की तहकीकात में रवैया मुस्बत नहीं। पानामा लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक खत्म होना मुश्किल है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत का रवैया डेडलॉक खत्म कराने के लिए मुस्बत नहीं। इस्लामाबाद से रसाई के नुमाइंदे उमर बन्नी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए TOR बनाने वाली कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, जाहिद हामिद, ख्वाजा साद रफ़ीक, मीर हासिल बिजिंजो, अकरम खान दुरानी और अनूशा रहमान, जबकि अपोजिशन की जानिब से एतजाज़ अहसन, शाह महमूद कुरैशी, साहबजादा तारिकुल्ला, तारिक बशीर चीमा और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने शिरकत की। इजलास के आगाज़ पर कमेटी के शुरका ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए खसूसी दुआ की, जिसके बाद TOR पर मौजूदा डेडलॉक के खात्मे के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तजावीज़ पर गौर किया गया। ताहम कोई भी फरीक अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने पर रजामंद नहीं हुआ, जिसके बाइस इजलास किसी किस्म की पेश रफ्त के बगैर ही ख़त्म हो गया। पार्लिमानी कमेटी का अगला इजलास हफ्ते की शाम 4 बजे दोबारा होगा। कमेटी के इजलास के बाद एतजाज़ अहसन ने कहा कि हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ख़ानदान से एहतसाब का आगाज़ होना चाहिए, लेकिन हुकूमत शरीफ ख़ानदान को बचाना चाहती है और ये समझती है कि अगर अपोजिशन के TOR को तस्लीम कर लिया गया तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। इसलिए आज के इजलास में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई।
आज कमेटी का इजलास, चौथा इजलास हुआ, जिसका जो पाकिस्तान में आज मामूल है, हर कमेटी में, हर नशिस्त में, सरकारी नशिस्त में, कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ सब ने की। उसके बाद हमारी तवक्को थी कि आज कोई कार्रवाई होगी, और पिछली दफ़ा ये तीसरी नशिस्त में ये तय हुआ था कि हुकूमत हमारे 15 TORs पर जो अपना रद्द अमल देना चाहती है और जो TORs वो तजवीज़ करना चाहते हैं, वो आज की मीटिंग में पेश करना थी, और उससे कम से कम ये साबित होता कि आज की अगर मीटिंग में हुकूमत के दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म की सर्जरी की वजह से अगर कोई कार्रवाई आज की मीटिंग में ना होना थी, तो कम से कम उन्होंने ये होमवर्क तो किया होता कि वो अपने TORs, हमारे TORs के मुकाबले में या इजाफी TORs, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे 15 TORs के अलावा जो भी जितने भी TORs वज़ा करना चाहती है, तजवीज़ करना चाहती है, वो करे। हम उन तजावीज़ पर खुले दिल से गौर करेंगे, लेकिन 15 TORs जो हमारे हैं, उनमें पैनामा लीक्स के, पैनामा पेपर्स पर कार्रवाई का आगाज़ हो, जिसकी इब्तदा वज़ीर आज़म के ख़ानदान से हो और वज़ीर आज़म से हो। इस पे उन्होंने आज हमें कम से कम एक हमारी दानिश के मुताबिक और हमारी तवक्को के मुताबिक एक पेपर उन्होंने देना था, वो भी काम उन्होंने नहीं किया। और आज की भी कमेटी की कार्रवाई में उन्होंने ये दरख्वास्त की कि आज कोई काम ना किया जाए। अकरम दुरानी साहब और हासिल बजिंजो साहब उनकी जानिब से पहले तशरीफ़ लेके आए कि आज चूँकि वज़ीर आज़म का ऑपरेशन हो रहा है, तो कोई कार्रवाई ना हो, और बग़ैर कार्रवाई के कमेटी बर्खास्त हो जाए। यूँ लगता था कि जैसे हुकूमत सारी, वो ये कहते हैं कि हुकूमत चल रही है, वज़ीर आज़म साहब भी अल्लाह उनको सेहतयाब करे, पर वो उन्होंने काबीना की मीटिंग में भी हिस्सा लिया कि हुकूमत चल रही थी, पर आज ये महसूस हुआ कि हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत मफलूज हो गई है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत हमारे 15 TOR के अलावा अपने TOR भी पेश कर सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत बताए कि वो मामलात संवारना चाहती है या बिगाड़ना। डेडलॉक के खात्मे के लिए हुकूमती रवैया मुस्बत नहीं है। शर्फ कबूलियत बख्शते हुए जो हमारा प्रोटेस्ट था, वो मुत्तफ़िका जॉइंट अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया गया, जिसमें मैंने ये बावर कराया कि इस कमेटी के एक फाजिल मेंबर हैं, वो अपनी गुफ्तगू से कमेटी के माहौल को मुतासर कर रहे हैं, क्लाइमेट को विशिएट कर रहे हैं, और इससे आपकी पेशरफ्त पहले नहीं हो रही, और इस माहौल से पेशरफ्त में आसानी के बजाय आप दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इस रवैये को तब्दील कीजिए। अगर आप संजीदा हैं कि बात किसी मंतकी अंजाम को पहुँचे
और अगर ये रवैया जारी रहा, ये बयानबाजी जारी रही, ये जुमले कसे जाते रहे, तो फिर माहौल साजगार नहीं रहेगा। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए TORs का तयन करने वाली पार्लिमानी कमेटी का आज चौथा इजलास था, ताहम कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार है। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गैर संजीदा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली नवाबजादा इकबाल मेहदी के इंतकाल के बाद फातिहा ख्वानी के बाद मुलतवी हो गया। इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए भी दुआ करवाई गई। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के दिल के ऑपरेशन के बाद जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कराएगी। वज़ीर आज़म के लिए दुआ जमात इस्लामी के MNA शेर अकबर ने कराई। मरहूम रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इकबाल मेहदी के साल सवाब के लिए भी दुआ कराएगी। आइंदा माली साल का बजट 3 जून की शाम 5 बजे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पेश करेंगे। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बजट सेशन के शेड्यूल और एजेंडे की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली का इजलास 3 जून शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आइंदा माली साल का बजट 3 जून को पेश किया जाएगा। अवाम को आइंदा बजट से ज्यादा तवक्कात तो नहीं है, ताहम इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, हमारी नुमाइंदा हिना राजपूत ने बात की है। आइए देखते हैं। रवां साल हुकूमत क्या अवाम को बजट में रिलीफ दे पाएगी या नहीं, इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो रिलीफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर होगी तो सबको रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं बेहतर होगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ही इसकी जद में आएंगे। दो खसूसन, एक तो टेक्सटाइल के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से ओवरऑल, और उसके अलावा किसान की जो सूरत हाल है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी तौर पर प्राइसेस गिरी हैं जिनकी वजह से हमारे छोटा किसान बहुत मुश्किल में है। ये दो चीज़ें फोकस में होनी चाहिए और हमें उम्मीद है यही फोकस में होंगी। देखो जी, अगर कहते हैं ना कि माजी आईना होता है, वो अगर इनके हालात देखें तो हमें तो कोई तवक्को नहीं है। ये जिस किस्म की फिस्कल पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिस किस्म की माशी पॉलिसियाँ ये बना रहे हैं इस मुल्क में, मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये इनको 2-3 बजट और मिल गए इस तरह के तो पता नहीं क्या करके जाएंगे ये हमारे साथ। लेकिन ये इस पे ज़्यादा बहस जो है वो परसों जब 3 तारीख को बजट पेश होगा, फिर हम देखेंगे कि कितने लफ्ज़ों की जगलरी में इन्होंने कौम को एक दफ़ा फिर फंसाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि जो माजी में बजट से लोगों के तवक्कुआत होते थे वो चीज़ तो अभी है नहीं। उसमें तेल, गैस, ये चीज़ें वो तो ओगरा और पैमरा और ये सारे ये जो है ना मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं वही करते हैं। लोग जो हैं एक तो सरकारी मुलाजमीन और उनकी तनख्वाहों का वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो महंगाई और उससे जो लोग दो चार हैं तो वो उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरा जो मेन इशू है मेरा ख्याल है कि लोगों का जो है वो बिजली का जो है, और लोग इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसके लिए अब ये क्या करते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, वो भी अभी 2018 तक ये बात ले गए हैं। तो और तो हमें कोई रिलीफ उस लिहाज से नज़र नहीं आती कि ये टैक्स ही लगा सकेंगे, कोई रिलीफ मुझे नहीं नज़र आता कि कोई रिलीफ दे सकेंगे। देखें, वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि सब्सिडी दें किसानों के लिए, बाकी तो इसहाक डार साहब को ही मालूम होगा, हमें तो पता नहीं बजट में क्या आ रहा है। हम तो बाकी अवाम की तरह उम्मीद कर रहे हैं कि एक ऐसा बजट आएगा जिससे कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहें बढ़ेंगी निचली सतह पे लोगों की, और पेंशन्स बढ़ेंगी, और
लोगों को रिलीफ मिलेगा। जी उम्मीद रखते हैं, और अभी चूँकि बजट कल परसों आएगा 3 तारीख को, उसके बाद हम देखेंगे उसमें हमें जहाँ जहाँ कमी महसूस होगी हम उसके बारे में ज़रूर गवर्नमेंट को अपनी सिफारिशात देंगे, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो सुनी जाएंगी अगर उसमें कुछ हमें लगी कमी। बाकी बहुत सी टीम्स जो मिलकर बजट बनाती हैं वो ऑलरेडी यही देखती हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल लोगों को बजट दिया जाए। हमारा जो बजट होता है हर साल की तरह आवाम दोस्त बजट ही होता है। हमारे बजट में जो है बेशक गरीबों के लिए भी रखी गई चीज़ें होती हैं, जॉब वालों के लिए भी, और ये जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है महीने का हर तबके के लिए, हर तबके के लोगों के लिए इसमें रिलीफ दिया गया है। अगर इसको कोई गौर से देखे तो पिछली गवर्नमेंट में टमाटर 100+ kg थे और डॉलर था 100+ डॉलर था। अब देखें डॉलर भी कंट्रोल आ गया, गोल्ड भी कंट्रोल आ गया, और बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता भी और भी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। हमारा जो वाहिद हमारी PMLN है जो पाकिस्तान की मईशत के लिए काम करती है। इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट, पिछली कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से पाकिस्तान की मईशत के लिए काम नहीं कर सकी जिस तरह हमारे मियाँ नवाज शरीफ ने किया है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, मेरी ज़िंदगी भी उनको दे, और मेरी तही दिल से दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान आए। अरकान पार्लियामेंट ने रवा साल बजट पर तवक्कुआत का इजहार करते हुए ये कहा है कि रवा साल अवाम दोस्त बजट मुतवक्के है। कैमरामैन अहमद खान के साथ हिना राजपूत, रसाई, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत ममनून हसैन ने कहा है कि मुस्लिम मुआशरे पर साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग देकर गुर्बत और सेहत आमा की सहूलतों में इजाफा और खुराक और पानी और बिजली के महफूज ज़खायर वजूद में लाए जा सकते हैं। कॉस्मेटिक जनरल असम्बली का मकसद इस्लामी मुआशरे में साइंस और टेक्नोलॉजी का फरोग है। मुस्लिम दुनिया को अपने तहकीक और तरक्की के बजट में फौरी इजाफा करना चाहिए। उन्होंने ये बात साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के बारे में OIC के इदारे कॉस्मेटिक की 15वीं जनरल असम्बली के इफ्तिताह के मौके पर कही। सदर मुमलिकत ने कहा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग से गुर्बत का खात्मा और आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक जनरल असम्बली का मकसद इस्लामी मुआशरों में साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़रोग है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुस्लिम ममालिक साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल यकीनी बना सकते हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देकर मुसलमानों की अजीम रवायात के मुताबिक इल्मी बुनियादों को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा मकसद इस्लामी ममालिक में खुराक और पानी और बिजली के महफूज ज़खायर में इजाफा करना है। हम अपने मुआशरे में अमन और तरक्की को यकीनी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने मुल्ला अख्तर मंसूर की लाश अफगानिस्तान के हवाले कर दी। जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा में मामनत करने वाले तमाम अफसर भी पकड़े गए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली का कहना है कि मामला कौमी सलामती का है। 10 करोड़ शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक हर सूरत होगी। पाकिस्तान ने मुल्ला मंसूर अख्तर की लाश DNA की तस्दीक के बाद अफगानिस्तान के हवाले की। इस्लामाबाद में नादरा बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने तस्दीक भी कर दी। चौधरी निसार अली खान का कहना था मुल्ला मंसूर को जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुआवनत करने वाले तमाम अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्क की सलामती के पेश नज़र मुल्क भर में 2.5 करोड़ के बजाय अब 10 करोड़ शनाख्ती कार्ड की दोबारा तस्दीक का फैसला किया गया। जाली शनाख्ती कार्ड होल्डर्स की निशानदेही करने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने तुर्की में कसीरुल कौमी फौजी मशकों का मुआयना किया। जनरल राहील शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर एर्दोआन ने ऑपरेशन ज़रब-ए-असद में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान तुर्की में कसीरुल कौमी फौजी मशकों का मुआयना किया। फौजी मशकें कल रात और आज की गईं। फौजी मशकों में पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, बरतानिया के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मुलाकात की। तुर्क सदर ने आर्मी चीफ की मौजूदगी और पाक फौज के दस्तों की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तुर्क सदर का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी मशकों से 2 तरफा दफाई ताउन में इजाफा हुआ। तुर्क सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। तुर्क सदर एर्दोआन ने ऑपरेशन ज़रब-ए-असद में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ के मशकों में मौजूद होने से पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और तुर्की ने 3 साल के दौरान 52 मुश्तरका फौजी मशकों का इनेकाद किया है। इस्लामाबाद की इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने धरने के दौरान SSP असमत जुनेजो पर तशद्दुद से मुतालिक मुकदमे में इमरान खान
और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज सुहेल इकराम ने 2014 में धरने के दौरान मुश्तइल अफराद की जानिब से SSP ऑपरेशंस असमत जुंजुआ पर तशद्दुद से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान मुल्जिमान की अदम पेशी पर अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी समेत तमाम मुल्जिमान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुतल्लिक थाने के DSP को हुक्म दिया कि वो खुद उन वारंट की तामील करें। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में वाक़िया फौज के एक असलाह खाने में आग लगने से 2 अफसरों समेत 20 फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत महाराष्ट्र के जिला वर्धा में वाक़िया कस्बे पुलगांव में वाक़िया भारतीय फौज के असलाहाने में पीर और मंगल की रात अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद असलहाने में रखे बारूदी मवाद धमाके से फटने लगे, जिससे आग ने असलहाने के दीगर हिस्से को भी अपनी लपेट में ले लिया। वाक़ये में भारतीय फौज की डिफेंस सिक्योरिटी कोर के कई अफसरान और जवान हलाक और ज़ख्मी हो गए। भारतीय फौज ने 2 अफसरों समेत 20 फौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी है, जबकि कई शदीद ज़ख्मी हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने दावा किया है कि वाक़ये के बाद इलाके में आबाद आम शहरियों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। इसके अलावा वाक़ये की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। अफगान शहर कंजूर में तालिबान ने मुख्तलिफ बसों से सफर करने वाले 16 अफराद को कत्ल जबकि दर्जनों को यरगमाल बना लिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान हुकाम ने दावा किया है कि तालिबान ने कंदोज के करीब जिला अलीआबाद में अपनी खुद साख्ता चेक पोस्ट पर काबुल से बदखशा जाने वाली 4 मुसाफिर बसों को रोककर इसमें सवार 230 से ज्यादा अफराद को यरगमाल बना लिया। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों के शनाख्ती दस्तावेजात की जाँच पड़ताल के बाद 40 अफराद को यरगमाल बनाकर बाकी तमाम को रिहा करके उन्हें आगे सफर की इजाज़त दे दी। वाक़ये के कुछ ही देर बाद यरगमाल बनाए गए अफराद में से 16 को कत्ल कर दिया, जबकि दीगर ताहाल उनकी तहवील में हैं। कंदोज पुलिस के नायब सरबराह मासूम हाशमी का कहना है कि कंदोज के पुलिस कमांडर शेर अजीज कमावल ने वाक़ये की तस्दीक करते हुए कहा है कि मगवियों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। ताहम अगवा किए गए मुसाफिरों में से 9 से अफगान फोर्सेस की वर्दी पहन रखी थी, जबकि दीगर पुलिस के साबिक एहलकार हो सकते हैं। दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से अब तक वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। आइंदा बजट में आवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। 400 से ज्यादा अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। इंपोर्टेड अशिया खाने पीने, कपड़ों और जूते पहनने पर जेब हल्की करनी पड़ेगी। FPR ने अगले बजट में पहले से टैक्सों के बोझ तले दबे अवाम पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़ तैयार कर ली। अगले बजट में 400 से ज्यादा अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला किया गया। दरामदी चिकन, फ्रोजन मछली और गोश्त, कोकोनट्स, कोको पेस्ट, कोको पाउडर और पाइनएप्पल्स पर कस्टम ड्यूटी की शरह 10 से बढ़ाकर 11% करने की सिफारिश की गई है। बजट में पाइनएप्पल्स, नाशपाती, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज और आड़ू पर कस्टम ड्यूटी की शरह बढ़ा दी जाएगी। कॉफ़ी और चाय भी 1% महंगी हो जाएंगी। कॉटन यार्न, फैब्रिक्स और इम्पोर्टेंट जूतों पर कस्टम ड्यूटी पर इजाफा कर दिया जाएगा। मसनूई ज्वेलरी भी महंगी करने का फैसला किया गया है। दरामदी सूट केस, ब्यूटी बॉक्स, ब्रीफ केस, ट्रैवलिंग बैग्स, पर्स, हैंड बैग्स और लेदर मसनूआत भी महंगी करने की सिफारिश की गई है। कुकिंग रेंज, बच्चों की वीडियो गेम्स और एक्सरसाइज मशीनों की कीमत भी 1% बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। नए बजट में हुकूमत ने इम्पोर्टेड मसनूई ज्वेलरी पर इजाफी टैक्सेस लगाने का फैसला किया है, जिससे ख्वातीन से मसनूई जेवर पहनने का हक भी छीन लिया जाएगा।
बॉलीवुड हसीना कतरीना कैफ को सैर सपाटे महंगे पड़ गए। मुख्तलिफ ममालिक घूमने के बाद बीमार पड़ गईं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की बार्बी डॉल कुछ रोज कबल अपने आने वाली फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग के सिलसिले में मराकश गई, जहां उन्होंने फिल्म के अक्सबंदी के अलावा खूब सैर सपाटे भी किए। इसके बाद वो वहीं से बरतानिया जा पहुंची, जहां उन्होंने कुछ वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारा, लेकिन जैसे ही वो मुंबई वापस पहुंची उन्हें बीमारियों ने आ घेरा। कतरीना कैफ की हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें मुंबई के एक अस्पताल जाना पड़ गया। लोगों और मीडिया की भीड़ भाड़ से बचने के लिए उन्होंने न सिर्फ अपनी आमद को खुफिया रखा बल्कि अस्पताल का अकबी दरवाजा भी इस्तेमाल किया ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े। लेकिन वो मीडिया ही क्या जिसे बॉलीवुड की बार्बी डॉल की आमदोरफ्त का पता न चल सके। अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने उनका 45 मिनट तक चेकअप किया और जरूरी अदवायात भी तजवीज़ की। कतरीना कैफ की बीमारी का मुकम्मल तौर पर पता तो ना चल सका, लेकिन कहा जा रहा है कि मराकश में मौसम इन दिनों शदीद गर्म है जबकि बरतानिया में हल्की फुल्की सर्दी है। मौसम के इस फर्क ने कतरीना कैफ की सेहत पर बुरा असर डाला है, जबकि कुछ का कहना है कि अपने गैर मुल्की दौरों के दौरान कतरीना कैफ को कोई जज्बाती सदमा पहुंचा है। गैर वजह कोई भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि कतरीना कैफ को गैर मुल्की दौरे भारी पड़ गए हैं। बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन का कहना है कि वो अच्छे और मुनफरिद किरदार के लिए बहुत लालची वाक़या हुई है। मुंबई में अपनी नई मराठी फिल्म की मुंबई में इंटरव्यू तशहीर के दौरान विद्या बालन का कहना था कि वो अच्छे किरदारों के लिए बहुत लालची वाक़या हुई हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारी उम्र बॉलीवुड से ही चिपकी रहेंगी, बल्कि उन्हें जहां से भी अच्छे और जानदार किरदार की ऑफ़र होगी वो उसे चुक लेंगी। उन्हें जहां कहीं उन्हें अच्छा किरदार मिलेगा वो बिला झिझक उसे कबूल कर लेंगी। वो मलयालम और मराठी समेत किसी भी इलाकाई फोरम से काम करने के लिए तैयार रहती हैं। उलाला गर्ल का कहना है कि मैं इस ताक में रहती हूँ कि कहाँ अच्छी फिल्म बन रही है और कौन सा किरदार मेरे लिए चैलेंजिंग है। मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि छोटा फॉर्म है या बड़ा, मेरे लिए मेरा किरदार ही सब कुछ होता है। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप लाहौर में दूसरे रोज भी जारी रहा। टेस्ट स्क्वाड से मोहम्मद हफीज आउट और 2 विकेट कीपर्स को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स कैंप में चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक समेत सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा ले रही है। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में 2 विकेट कीपर शामिल करने पर गौर कर रही है, जबकि सिलेक्टर्स को टेस्ट सीरीज तक मोहम्मद हफीज के फिट होने की उम्मीद नहीं है। गोरों के देश 5 फास्ट बाउलर में मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, राहत अली, इमरान खान सीनियर और एहसान आदिल के नाम सरे फहरिस्त हैं। यासिर शाह की फिटनेस में नुमाया बेहतरी आई है, जबकि जुल्फ़िकार बाबर दूसरे स्पिनर हो सकते हैं। अजहर अली से ओपनिंग और इफ्तिखार अहमद को भी शामिल करने का कवी इम्कान है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका के फास्ट बाउलर शमिंदा इरंगा का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दे दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक स्ट्रीट टेस्ट में 29 साला श्रीलंका फास्ट बाउलर शमिंदा इरंगा का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दे दिया गया है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के अंदर बॉलिंग टेस्ट कराने की हिदायत की है, जबकि इस हवाले से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया गया। मशकूक बॉलिंग एक्शन की रिपोर्ट आने तक इरंगा को बॉलिंग कराने की इजाज़त होगी। शमिंदा इरंगा श्रीलंका की जानिब से 18 टेस्ट, 17 वनडे और 3 T20 मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, जबकि वो टेस्ट मैचेस में 53 विकेटें हासिल कर चुके हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। ताहम आज रात बालाई फाटा में 1-2 मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मीरपुर खास, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिबी, मकरान डिवीजन और जनूबी पंजाब में बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मुल्तान, भावलपुर, कोयटा, मीरपुर खास और हैदराबाद डिवीजन में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। जुमेरात और जुमे के रोज़ मलाकंड, हज़ारा, मर्दान, पिशावर, कोहाट, बन्नू, डीआई खान, सरगोदा, रावलपिंडी, गुजरावाला, कोयटा, योब डिवीजन, इस्लामाबाद, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम हज़ारा, डीआई खान, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन और कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश बालाकोट में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा गर्मी दादू और लाड़काना में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।